हम देखने वाले आज क्या, छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट क्लास, महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी और सहायक नदी के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बारे में देख लिए थे थोड़ा बहुत, महानदी के बारे में, कहाँ से निकल रही है, कितनी इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है करके। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, उसकी सहायक नदी के बारे में। इसके बारे में, उसकी सहायक नदी के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर की ओर की भी सहायक नदी है और दक्षिण की ओर की भी सहायक नदी है। दोनों के बारे में लिखवाया था, कौन कौन सी उत्तर की सहायक नदी है और कौन कौन उसकी दक्षिण की ओर की सहायक नदी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आज दक्षिण की ओर की सहायक नदी के बारे में। इसके बारे में, दक्षिण की ओर की सहायक नदी के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं फिर कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। क्या देख रहे हैं हम लोग, महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र में क्या देखना है हमको, सहायक नदी। क्या देखना है, सहायक नदी। किसकी सहायक नदी देखना है, तो महानदी की। किसकी, महानदी की। ठीक है, सहायक नदियां, सहायक नदियां कहाँ की, तो दक्षिण की ओर की। कहाँ की, दक्षिण की। ठीक है, कहाँ की, दक्षिण की। तो दक्षिण की ओर की सहायक नदी के बारे में पहला बताया था ना, कौन सा है करके, तो कौन सा है, दूध नदी। ठीक, कौन सा है, दूध नदी। कौन सा है, दूध नदी। दूध नदी में क्या देखना है पहले, इसका उद्गम स्थल। यह नदी कहां से निकलती, कौन सी, दूध नदी। दूध नदी का क्या देखना है, उद्गम स्थल। तो दूध नदी का उद्गम स्थल बताओ कहाँ है, बताया था इसके बारे में। उद्गम कहाँ बताओ इसका, तो मलाज कुंडम। सबको याद है ये, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम पहाड़ी। और मलाज कुंडम की पहाड़ी कौन से जिला में है, तो कांकेर। हाँ ठीक, याद है, कांकेर। कहाँ है, तो कांकेर। दूध नदी का उद्गम स्थल मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर। कहाँ है, तो कांकेर में। कहाँ है, तो कांकेर में। ठीक है, और इसका विसर्जन देखते हैं, यह नदी कहाँ जाके समा जाती है, मिलती है। तो यह नदी मिलती है किसके साथ, महानदी के साथ। किसके साथ, महानदी के साथ। महानदी के साथ। कौन सी नदी, दूध नदी। इसका विसर्जन कहाँ है, तो महानदी पे। कहाँ हो रहा है, तो महानदी पे। ठीक है, अब देखते हैं दूध नदी पर कोई जलप्रपात है। क्या है, एक जलप्रपात है। किस पर, किस पर, दूध नदी पर। कौन सी नदी पर, दूध नदी पर। इस पर जलप्रपात है, कौन सा, मलाज कुंडम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर। तो मलाज कुंडम की जलप्रपात कहाँ होगी, कांकेर में होगा। ये भी कहाँ होगा, कांकेर में होगा। कहाँ है, कांकेर में। कहाँ है, कांकेर में। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, दूध नदी के बारे में। कौन सी नदी, दूध नदी। दूध नदी का उद्गम स्थल देख लिए, कहाँ है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिला। ठीक, इसका विसर्जन महानदी पर। विसर्जन कहाँ हो रहा है, महानदी पर। दूध नदी पर कोई जलप्रपात है, जलप्रपात कौन सा है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी कांकेर में। कहाँ है, कांकेर में। अब देखते हैं दूध नदी पर कोई शहर बसा हुआ है, कोई शहर है, इसके तट पर कोई शहर है। दूध नदी के तट पर कोई शहर है, तो कौन सा शहर होगा, कांकेर। कौन सा है, कांकेर। कौन सा शहर स्थित है, कांकेर। कौन सा, कांकेर। ठीक है, ये किसके बारे में है, दूध नदी के बारे में। किसके बारे में, दूध नदी। दूध नदी का क्या देख लिया हम लोग ने, पहला उद्गम स्थल देख लिए। उद्गम कहाँ से हो रही, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ, कांकेर में। कहाँ, कांकेर में। विसर्जन कहाँ हो रहा है, तो ये महानदी पर। कहाँ हो रहा है, तो महानदी पर। ठीक है, अब देखते हैं इसे कौन सा, जलप्रपात। दूध नदी पर कोई जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, तो मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है, कहाँ है ये, कांकेर। और दूध नदी के तट पर कोई शहर बसा हुआ है, तो शहर कौन सा है, तो कांकेर शहर। कौन सा शहर है, कांकेर शहर। ये किसके बात कर लिया हम लोग ने, दूध नदी के बारे में। किसके बारे में, दूध नदी के बारे में। अब देखना किसके बारे में, सिलियारी नदी के बारे में। किसके बारे में, सिलियारी नदी के बारे में। ठीक है, चलो फिर देखते हैं, एक साथ नोट करना। ठीक है, किसके बारे में, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी। ठीक, सिलियारी नदी का क्या देखना है हमको, पहले इसका उद्गम स्थल देखना है। क्या देखना है, उद्गम स्थल। तो सिलियारी नदी का उद्गम बता दो कहां से हो रहा है, किसी को पता है, नहीं। चलो देखते फिर, धमतरी से। कहां से हो रहा है, धमतरी। कहां, धमतरी। कहां, धमतरी। सिलियारी नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो धमतरी है। कहां है, तो धमतरी। ठीक है, सिलियारी नदी पर कोई परियोजना है,
कौन है? परियोजना है। जब मैं परियोजना पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा परियोजना क्या होता है। ठीक है, जलप्रपात पढ़ाऊंगा टॉपिक तो जलप्रपात के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी कौन कौन सी नदी पर क्या क्या उसके बारे में देख लेते हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक रहेगा, एक एक दिन का क्लास है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस पर एक परियोजना है। क्या है परियोजना का नाम? माडूम सिल्ली जलाशय। क्या है? माडूम सिल्ली क्या है? जलाशय। माडूम सिल्ली जलाशय। ठीक, इसी को और क्या नाम से जानते हैं? माडूम सिल्ली जलाशय, या इसी को बोल सकते हैं मुरुम सिल्ली जलाशय। ठीक है, माडूम सिल्ली जलाशय या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय। माडूम सिल्ली जलाशय कहाँ है तो? कौन सी नदी पर है तो? सिलियारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो? सिलियारी नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो? सिलियारी नदी। और कहाँ है तो? कहाँ पूछेगा तो? धमतरी में। कहाँ? धमतरी में। ठीक है, इसी का अन्य नाम है, सब रात में बात करते हो अपने अपने वाले से, बात करते हो ना, क्या बोलते हो उसको? बाबू। तो क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। कौन सा है अन्य नाम इसका? बाबू, क्या नाम है? बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। ये आप लोग का बाबू नहीं है ना, ये इसका अलग है। ठीक है, ठीक है, यहां तक देखे क्या चीज देखे हम लोग? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी क्या देखे हम लोग? उद्गम स्थल देख लिए। उद्गम कहां से? तो धमतरी से। इस पर कोई परियोजना बना हुआ है तो कौन सा परियोजना है? माडूम सिल्ली जलाशय या फिर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, जो कब बना है? 1921 में बना है। जब पढ़ेंगे परियोजना के बारे में तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन नदी देखे हम लोग ने, दूध नदी। दूध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो? मलाचकुंडा की पहाड़ी। कहाँ? कांकेर जिला। ठीक है, इसका विसर्जन कहाँ हो रहा है तो? महानदी पर। ठीक है, और क्या देखे इस पर? कोई परियोजना है या जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है इस पर तो? मलाचकुंडम जलप्रपात है। मलाचकुंडम जलप्रपात है। इसके तट पर कोई शहर बसा हुआ है तो? कांकेर शहर। अब कौन सा नदी देख रहे हैं? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? धमतरी। कहाँ? धमतरी। ठीक है, परियोजना कुछ है इस पे। कौन सी परियोजना तो? माडूम सिल्ली परियोजना या माडूम सिल्ली जलाशय। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं सोढू नदी के बारे में, और फिर पहरी आएंगे। ठीक, सोढू नदी, पहरी नदी, फिर सूखा नदी है, फिर जोग नदी, फिर लात नदी आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। तो अभी तक हमने दो नदी देखे हैं, कौन कौन सा? दूध नदी और सिलियारी नदी। अब देखते हैं सोढू नदी। कौन सा नदी? सोढूर नदी। कौन सी नदी देखना हमको? सोढूर नदी। ठीक है, सोढूर नदी। सोढूर नदी। ठीक, सोंढू नदी का सबसे पहले देखते हैं अन्य नाम, इसका और क्या क्या नाम है इसका? सोंढू नदी का अन्य नाम देख लेते हैं। इसका अन्य नाम है सोंड नदी। क्या नाम है? सोंड नदी। क्या नाम है? सोंड नदी। अन्य नाम क्या है इसका? सोंड नदी, या इसी को और क्या बोलते हैं? सुंदराभूति। क्या बोलेंगे? सुंदराभूति नदी। ठीक है, सोंढू नदी का अन्य नाम क्या है? सोंड नदी या फिर सुंदराभूति नदी। सोंड नदी या फिर सुंदराभूति नदी। सोंड नदी या फिर सुंदराभूति नदी। अन्य नाम क्या है तो? सोंड नदी या फिर सुंदराभूति नदी। यहां तक सबको याद हो गया। अब देखते हैं इसका उद्गम स्थल। क्या देखना है इसका? उद्गम स्थल किसका? सोंढू नदी का। अब देखते हैं इसका उद्गम कहां से यह नदी निकल रही है। कहां से नदी निकल रही है? ये निकल रही है कहां? नौरंगपुर पहाड़ी। नौरंगपुर पहाड़ी कहां? उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। ठीक है, सोंढू नदी का उद्गम स्थल पूछ दिया तो कहां है? नौरंगपुर की पहाड़ी, उड़ीसा। नौरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा से निकल रही। कौन सी नदी? सोंढू नदी का। कौन सी नदी? सोंढू नदी का। और यह छत्तीसगढ़ में कहां से होकर प्रवेश कर रही है? कहां से होकर छत्तीसगढ़ में यहां प्रवेश कर रही है? तो एक पकड़ी कहां से? गरियाबंद जिला से। कहां से कर रही? तो गरियाबंद जिला से कर रही। कहां से? गरियाबंद जिला से यहां प्रवेश कर रही है। कौन सी नदी? सोंढू नदी। निकल कहां से रही है? तो उद्गम स्थल कहां से? तो नवरंगपुर की पहाड़ी। कहां? उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा से। ठीक है, अब देखते हैं इसका विसर्जन कौन सी नदी पर हो रहा है। विसर्जन कौन सी नदी पर हो रहा है? तो इसका विसर्जन हो रहा है कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर। कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर। कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर। जो कि पैरी नदी कौन सा किसकी सहायक नदी? तो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। अब देखते हैं इसकी लंबाई। कौन सी? सोंढू नदी की लंबाई। कितना लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई है 80.5 किलोमीटर। इसकी
सोंढूर नदी की, किसकी? सोंढूर नदी की, सोंढूर नदी की, किसकी? सोंढूर नदी की। सोंढूर नदी की अन्य नाम क्या है? तो सोंड नदी या फिर सुंदरावती नदी। इसका उद्गम स्थल देख ले कहाँ है? तो नवरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा में। ठीक, प्रवेश कहाँ से करे छत्तीसगढ़ में? तो गरियाबंद जिला से। कहां से? गरियाबंद जिला से। इसका विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो पैरी नदी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो पैरी नदी में हो रहा है। इसकी लंबाई क्या है? तो 80.5 किलोमीटर। और इसी पर एक परियोजना बना हुआ है, इसी के नाम पर। इसी के नाम पर क्या है? परियोजना बना हुआ है। क्या है? परियोजना। तो सोंढूर परियोजना बना हुआ है। क्या है? सोंढूर परियोजना है। क्या है? सोंढूर परियोजना है। क्या है? सोंढूर परियोजना है। क्या परियोजना है? सोंढूर परियोजना। ठीक है, ये किसके बारे में है? सोंढूर नदी के बारे में। किसके बारे में? सोंढूर नदी के बारे में। अब देखते हैं पैरी नदी के बारे में। किसके बारे में? पैरी नदी के बारे में। याद क्लियर है? सोंढूर नदी का अन्य नाम क्या है? तो सोंड नदी और सुंदरावती नदी। ठीक है, उद्गम पूछ दिया तो नवरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा। नवरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा। प्रवेश कहां से कर रही है नदी छत्तीसगढ़ में? तो गरियाबंद जिला से। कहां से? गरियाबंद जिला से। विसर्जन कहां है? तो पैरी नदी पर है। कहां है? पैरी नदी पर है, जो महानदी की सहायक नदी है। लंबाई क्या है? तो 80.5 किलोमीटर। इस पर कोई परियोजना है? तो सोंढूर परियोजना। खुद के नाम पर ही, इस नदी के नाम पर है। क्या? सोंढूर परियोजना। ठीक है, अब देखते हैं पैरी नदी का अन्य नाम। क्या देखना है? पैरी नदी का अन्य नाम क्या क्या इसका नाम है? पैरी नदी का और किस नाम से जाना जाता है? किसको? पैरी नदी को। पैरी नदी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? प से पैरी, प से पयोधरा। प से पैरी, प से पयोधरा। अन्य नाम क्या है? पयोधरा। प से पैरी और प से पयोधरा। अन्य नाम क्या है? तो प से पैरी और प से पयोधरा। ठीक है, इसका देखते हैं हम क्या? उद्गम। यह नदी कहां से निकल रही है? उद्गम यह नदी निकल रही है। चलो एक चीज बताओ, महाभारत देखे हो, रामायण देखे होंगे सब, तो बड़े भैया को क्या बोलते थे उस टाइम में? भ्राता बोलते थे। भ्राता बोलते हैं ना। ठीक है, तो वहां से लेना किसको? भ्राता को। कहा? किसको? भ्राता को। अब भ्राता का क्या करना रहता है? हमेशा प्रणाम करते हो आप सभी? करते हो? पैर पड़ते हो उसके? पढ़ते हो ना जी। तो कैसे याद रखना है उसको? पैरी नदी है, किसका? पैर पकड़ने, किसका? भ्राता का। किसका? भ्राता का। किसका? भ्राता का। किसका? भ्राता का। ठीक है, तो पैर पकड़ने किसका? भ्राता का। तो हो जाएगा भातृगढ़ की पहाड़ी। कौन सा? भातृगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो भातृगढ़ की पहाड़ी। या कहां है? तो गरियाबंद। कहां है? तो गरियाबंद जिला में। कौन से जिला में है? गरियाबंद जिला में। किसका पैर पकड़ ले हम लोग? पैरी नदी। किसका पैर पकड़ रहे हैं? भ्राता का। तो भातृगढ़ की पहाड़ी। भातृगढ़ की पहाड़ी। सबको याद होगा ये? सबको याद होगा ना? ठीक, अब देखते हैं इस नदी पर त्रिवेणी संगम है। सबको पता है? राजिम वाला सबको पता है ना? क्या क्या है? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम किसको बोलते हैं? जहां पे तीन नदी आके मिल रही है। ठीक है, तीन नदी आके मिलती है। क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा पैरी नदी। कौन सा? पैरी नदी। दूसरा सोंढूर नदी। और तीसरा महानदी। कौन सी? महानदी। ठीक है, कौन कौन सी नदी हो जाएगा त्रिवेणी संगम में? बताओ कौन कौन सा? पैरी, ठीक है, और सोंढूर और महानदी। कौन सा? महानदी। महानदी। ठीक है, कहां हो रहा था त्रिवेणी संगम? कौन से स्थल है वहां पे? राजिम। कौन से स्थल है? राजिम। कौन से स्थल है? तो राजिम में। कहा? राजिम। ठीक है, कहा? राजिम में। पैरी नदी का अन्य नाम क्या है? तो पयोधरा नदी। क्या है? पयोधरा। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो पैर किसका पकड़ना है? तो भ्राता का। तो भातृगढ़ की पहाड़ी। भातृगढ़ की पहाड़ी। त्रिवेणी संगम है इस नदी पर। कौन कौन से? तो पैरी, सोंढूर और महानदी। कौन सा स्थल है वहां पे? तो राजिम स्थल है। कौन सा स्थल है? राजिम पे। कहां हो रहा है? राजिम में। त्रिवेणी संगम क्या है? मतलब जहां पे तीन नदियां मिल रही है। जहां पे तीन नदियां मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? त्रिवेणी संगम। क्या बोलना है? त्रिवेणी संगम। ठीक है, क्या देखे पहले? सोंढूर नदी, उसका अन्य नाम देख लिए कौन कौन सा? सोंढ नदी, सुंदरावती नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? तो नवरंगपुर की पहाड़ी उड़ीसा में। प्रवेश कहाँ करे थे? तो गरियाबंद जिला से प्रवेश करी। विसर्जन पैरी नदी पर। लंबाई 5 किलोमीटर। इस पर कोई परियोजना बना हुआ है। कौन सा?
सोंढूर परियोजना। अब देखो कौन सा नदी, पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम, उद्गम कहाँ है तो भातरगढ़ की पहाड़ी, कहाँ, गरियाबंद में। अन्य नाम क्या है इसका, पयोधरा है। त्रिवेणी संगम है कौन कौन सा, पैरी, सोंढूर और महानदी। कौन से स्थल पे तो राजिम में, कहाँ, राजिम में। यहां तक क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे और देखते हैं। नदी दिखे थे टोटल 4 नदी देख ली अभी, कौन कौन सी, पहला दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, फिर सोंढूर नदी और फिर पैरी नदी। ठीक है, सबको उद्गम स्थल याद है सबको, कौन कौन सी नदी पे कौन कौन सा परियोजना और जलप्रपात दिए सबको याद है। ठीक है, त्रिवेणी संगम भी याद है, कौन कौन सी नदी त्रिवेणी संगम है, कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है, और कौन से स्थल में मिल रही तीनों नदी सबको याद है। अब देखते हैं कौन सी नदी, सुखा नदी। कौन सी नदी देख लेते हैं, सुखा नदी। कौन सी नदी, सुखा नदी। सुखा नदी, कौन सी नदी, सुखा नदी। सुखा नदी का क्या देखना है हमको, उद्गम देखना है। उद्गम स्थल कहां से नदी निकल रही है, कौन सी, सुखा नदी का क्या देखना है, उद्गम स्थल, या उद्गम कहां से हो रही है नदी। यह नदी हो रही है उद्गम स्थल इसका कहां है, महासमुंद है। कहां है, महासमुंद से। कहां से निकल रही है नदी, महासमुंद से। कहां से निकल रही है तो महासमुंद से। कहां से निकल रही है, महासमुंद से। सुखा नदी की एक सहायक नदी है। जिस तरह महानदी की सहायक नदी है कौन सी, सुखा नदी, उसी तरह सुखा नदी की एक सहायक नदी है कोडार। कौन सा है, कोडार। कौन सा नदी है, कोडार। कोडार नदी, कौन सी नदी, कोडार नदी सहायक नदी किसकी, किसकी तो सुखा नदी की। कौन सी नदी है, कोडार नदी। कौन सी नदी है, कोडार नदी। कोडार नदी, कोडार नदी पर एक परियोजना है। क्या है, परियोजना है, परियोजना बना हुआ है। कौन सी नदी पर, कोडार नदी पर। कौन सी नदी पर तो कोडार नदी पर। कोडार नदी पर परियोजना बना है, उसका नाम है कोडार परियोजना। क्या, कोडार परियोजना। कोडार परियोजना, क्या, कोडार परियोजना। कोडार नदी पर कौन सा परियोजना बना हुआ है तो कोडार परियोजना। कोडार परियोजना। सुखा नदी का उद्गम स्थल पूछ दे तो कहां है, महासमुंद में। और सुखा नदी की सहायक नदी है कौन सी, कोडार नदी। कोडार नदी पर एक परियोजना बना हुआ है, कौन सा, कोडार परियोजना। कौन सा, कोडार परियोजना। या इसी को और अन्य नाम से जाना जाता है शहीद, शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। और अन्य नाम क्या है इसका तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। कौन से पर, सुखा नदी पर। कौन सी नदी पर, सुखा नदी पर। कौन सी नदी पर है तो सुखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो सुखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है तो सुखा नदी पर। सुखा नदी का उद्गम स्थल महासमुंद। सहायक नदी, सुखा नदी की सहायक नदी कौन सी है, कोडार नदी। कोडार नदी पर क्या है, परियोजना है। कौन सा परियोजना, कोडार परियोजना, या उसी के क्या नाम से जानते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। अब देखते हैं हम कौन से, सुखा नदी के पर हमारे पास एक नदी है सोन नदी। सोन नदी, सॉरी, जोक नदी देखते हैं। कौन सी नदी, जोक नदी। कौन सी नदी है, जोक नदी। जोक नदी, कौन सी नदी है, जोक नदी। जोक नदी का सबसे पहले देखते हैं अन्य नाम, इसको और कौन से नाम से जाना जाता है। इसको, किसको, जोक नदी को। किसको, जोक नदी को। इसका अन्य नाम है पलासनी नदी। कौन सा, पलासनी, पलासनी, पलासनी नदी। कौन सी नदी, पलासनी नदी। अन्य नाम क्या है तो पलासनी नदी। पलासनी नदी, अन्य नाम क्या है, पलासनी, पलासनी नदी। कौन से अन्य नाम क्या है, पलासनी नदी। किसका, जोक नदी का। किसका, जोक नदी का। किसका, जोक नदी का। अब देखते हैं जोक नदी का उद्गम। क्या देखते हैं, उद्गम कहां से नदी निकल रही है, कहां से नदी निकल रही है। कौन सी नदी, जोक नदी। कौन सी नदी, जोक नदी। जोक नदी का अन्य नाम क्या है, पलासनी नदी। पलासनी नदी। इसका उद्गम स्थल है कौन सा, सोनबेरा का पठार। कहां, सोनबेरा, सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार कहां तो उड़ीसा से। कहां तो उड़ीसा। कहां से, उड़ीसा से। जोक नदी कैसा है तो सोने का है। कैसा है तो सोने का है। जोक नदी, जोक कैसा है तो सोने का है। कैसे याद रखना आपको, जोक कैसा है, सोने का है। कैसा है, सोने का है। तो सोनबेरा का पठार उड़ीसा से। कहा, सोनबेरा का पठार उड़ीसा से।
जोग नदी का उद्गम स्थल पूछे तो सोनबेरा का पठार उड़ीसा। कहाँ? सोनबेरा का पठार उड़ीसा। जोग कैसा है? सोने का है। जोग कैसा है? सोने का है। तो सोने का मतलब तो सोनबेरा का पठार। सबको याद हो गया? जोग नदी का उद्गम स्थल तो सोनबेरा का पठार कहाँ? उड़ीसा। सोनबेरा का पठार कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी जोग नदी की हम देखते हैं लंबाई। इसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। कितने? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो दोनों मिला की लंबाई है। कहां कहां की? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। 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 ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग विसर्जन। क्या देखते हैं? यह नदी कहाँ जाके मिलती है? कौन सी नदी में जाके मिलती है? किस कौन नदी? जोग नदी। तो इसका विसर्जन हो रहा है कहाँ? महानदी में। कहाँ? महानदी में। और महानदी में कहाँ? तो शिवरी नारायण में। कहाँ? शिवरी नारायण में। ठीक, और शिवरी नारायण कहाँ है? तो कौन से जिला में है? जांजगीर चांपा। ठीक, कहाँ है? तो जांजगीर चांपा। कहाँ है? तो जांजगीर चांपा। याद हो गया? जोग नदी का अन्य नाम कौन सा? तो पलासनी नदी। कौन सा है? पलासनी नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो जोग कैसा है? तो सोने का है। जोग कैसा है? सोने का है। तो सोनबेरा का पठार उड़ीसा। लंबाई पूछ दिया तो 210 किलोमीटर टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ उड़ीसा की। ठीक है, इसका विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो महानदी पर। कहाँ? शिवरी नारायण में। कहाँ हो रहा है? शिवरी नारायण में। कहाँ हो रहा है? शिवरी नारायण में। ठीक है, अब देखते हैं इस पर क्या बचा है। और जोग नदी का अन्य नाम हो गया, उद्गम स्थल हो गया, लंबाई हो गया। अब देखते हैं इस पर त्रिवेणी संगम बचा। क्या बचा इस पर? त्रिवेणी संगम। सबको पता है जोग नदी पर कोई ना कोई त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों का संगम। कौन कौन सी नदी हो जाएगी बताओ फिर? एक हो जाएगा कौन सी नदी? जोग नदी। ठीक, और कौन सी नदी हो जाएगी? जोग प्लस महानदी। और कौन सी नदी हो जाएगी? तो शिवनाथ। कौन सी नदी? शिवनाथ। ठीक है, और तीनों का संगम कहाँ हो रहा है? तो शिवरी नारायण में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण कहाँ है? तो कौन से जिला में है? तो जांजगीर चांपा में। कहाँ है वह? जांजगीर चांपा में। कहाँ है यह? जांजगीर चांपा में। ठीक है, जोग नदी पर त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सा है? जोग नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। तीनों एक जगह आके यहीं पे मिल रही। कहाँ पे? शिवरी नारायण पे। कहाँ पे? शिवरी नारायण पे। शिवरी नारायण कौन से जिला में? तो जांजगीर चांपा में। कौन से जिला में? तो जांजगीर चांपा में। इस तरह से हमने कौन कौन सी नदी, सूखा नदी और जोग नदी के बारे में देख लिया। जोग नदी का अन्य नाम क्या है? तो पलासनी नदी। इसका उद्गम स्थल पूछे तो जोग नदी। जोग कैसा? तो सोने का। कैसा? सोने का। तो सोनबेरा का पठार। जोग नदी का लंबाई पूछ दिया हम लोग को, तो कितना हो जाएगा? तो 210 किलोमीटर। कहाँ कहाँ? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। ठीक है, इसी के साथ हमें ये भी याद रखना है कि जोग नदी के विसर्जन कहाँ हो रहा है? महानदी पर। महानदी में कहाँ? महानदी में कहाँ? तो शिवरी नारायण में। और शिवरी नारायण कौन से जिला में है? तो जांजगीर चांपा में। कहाँ? तो जांजगीर चांपा में। इस पर कोई त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कौन कौन से? तो जोग, महानदी और शिवनाथ। जोग, महानदी और शिवनाथ कहाँ पर है? तो शिवरी नारायण पे। कहाँ पे? शिवरी नारायण पे है। तीनों नदी कहाँ पे आके मिल रही है? शिवरी नारायण पे। कहाँ पे? शिवरी नारायण पे। और शिवरी नारायण कौन से जिले में? तो जांजगीर चांपा में। कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में। इस तरह से हमने कौन कौन सी नदी देख ली है? पहला दूध नदी, फिर सिलियारी नदी, फिर सोंडरू नदी, फिर पहरी नदी, उसके बाद सुखा नदी और चोक नदी। अब देखेंगे इसके बाद लात नदी बचा है। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखेंगे। और हमने अभी तक सहायक नदी में देख लिया कौन कौन सी नदी। सबको याद हो गया कहाँ कहाँ उसका उद्गम स्थल है, कहाँ विसर्जन हो रहा है, और कौन कौन सा नदी पर कौन कौन सा त्रिवेणी संगम बना हुआ है। ठीक है, अब बचा हमारा कौन सा नदी? लात नदी। कौन सा नदी? लात नदी। चलो देखते हैं लात नदी के बारे में। इसके बारे में, लात नदी के बारे में। लात नदी, तो लात नदी का क्या देखना है? पहले इसका उद्गम स्थल देखना है। क्या देखना है? उद्गम। यह नदी कहाँ से निकल रही है? कौन सी नदी? लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल पर समझते हैं इसको। ठीक, आपको किसी ने लात मार दी, किसको? आपको, तो आप रदन से गिरोगे ना? गिरोगे ना? सबको याद है ना भाई? किसी ने लात मार दिया आपको, तो आप रदन से गिरोगे। तो रदन की पहाड़ी। कहाँ? रदन की पहाड़ी। कहाँ? रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी।
कौन सी पहाड़ी? रदन की पहाड़ी। लात नदी, लात मार दिए, रदन से गिर गए तो रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी कहाँ है? तो कौन से जिले में पूछे गए? तो यह है महासमुंद में। कहाँ है? महासमुंद में। कहाँ है? तो महासमुंद में। महासमुंद में मैं दो बता दिया हूं, एक और है, कौन सी नदी है? सुखा नदी और लात नदी। यहां तक हो गया। अब चलो देखते हैं इसका विसर्जन। किसका? लात नदी का विसर्जन। क्या देखना है? विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो महानदी में होगा। कहाँ होगा? महानदी में। लेकिन महानदी में कहाँ? महानदी में कहाँ होगा? महानदी में तो हो रहा है, लेकिन कहाँ होगा? ये हो रहा है चंद्रपुर। कहाँ? चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है? तो शक्ति में है। कौन से जिला में है? शक्ति जिला में। कौन से जिला में है? तो शक्ति जिला में है। लात नदी का उद्गम स्थल रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी। महासमुंद। महासमुंद। इसका विसर्जन पूछ दे किसका? लात नदी का। तो महानदी में, लेकिन कहाँ पे? चंद्रपुर पे। और चंद्रपुर कहाँ है? तो शक्ति जिला में। कौन से जिला में है? शक्ति जिला में। और लात नदी पर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तीन नदियों का क्या है? संगम है। संगम मतलब तीनों नदी एक साथ मिलती है। कौन कौन सी नदी देखते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा कौन सा नदी? लात नदी। कौन सी नदी? लात नदी। और हो जाएगा कौन सी? महानदी में जाके मिले तो महानदी। कौन सी नदी? महानदी। और एक और नदी है, कौन सी नदी? मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। तीनों नदियां कौन कौन सी? लात, महानदी और मांड नदी। कौन कौन सी नदी? लात नदी, महानदी और मांड नदी। तीनों नदियां एक जगह पे आके मिलती हैं, जिसका नाम है चंद्रपुर। कौन सा? चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है? तो कहाँ है? शक्ति में है। कहाँ है? शक्ति जिला में। कौन से जिला में? तो शक्ति जिला में है। कौन से जिला में? तो शक्ति जिला में है। यहां तक क्लियर है सबको? लात नदी का उद्गम स्थल, लात मारे रदन से गिर गया तो रदन की पहाड़ी। विसर्जन महासमुंद, महानदी पर कहा? चंद्रपुर। शक्ति। ठीक है। त्रिवेणी संगम है इस नदी पर। कौन कौन सा? लात नदी, महानदी और मांड। लात नदी, महानदी और मांड नदी कहां पर हो रहा है? तो चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है? तो शक्ति जिला में। कहाँ है? तो शक्ति जिला में। ठीक है। अब देखते हैं एक नदी और है, बलमदेही नदी। कौन सी नदी? बलमदेही नदी। बलमदेही नदी का हमको याद रखना है क्या चीज? उद्गम। क्या याद रखना है? उद्गम। यह नदी कहां से निकल रही? कौन सी नदी? बलमदेही नदी। तो बलमदेही नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? बारनवा पारा। कौन सा? बारनवा पारा। बारनवा पारा कहाँ है? तो बलौदा बाजार में। कहाँ है? तो बलौदा बाजार। कहाँ है? बलौदा बाजार। बारनवा पारा कहाँ है? तो बलौदा बाजार। बलमदेही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारनवा पारा। कहाँ? बलौदा बाजार। कैसे याद रखना? देखो, बस बलमदेही, बस बारनवा पारा, बस बलौदा बाजार। याद हो जाएगा सबको? ये आ गया? ऐसे याद रखना। ठीक है। बारनवा पारा किसका? बलमदेही नदी का उद्गम स्थल। किसका? बलमदेही नदी का उद्गम स्थल। अब देखते हैं तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। तेल नदी का क्या देखना है हमको? उद्गम। कहां से नदी निकल रही है? तो तेल नदी का उद्गम स्थल है देवभोग। कहां? देवभोग। और देवभोग पता है सबको कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है? गरियाबंद। कौन सा जिला है? गरियाबंद। ठीक। कौन सा जिला? गरियाबंद। ठीक। कहा? देवभोग। कहा? गरियाबंद में। कौन कौन सी नदी देख ली हम लोग? अभी देख लिए यहाँ पे लात नदी। लात नदी का उद्गम स्थल पूछ दिया तो लात मारे कैसे गिरे? रदन से। तो रदन की पहाड़ी। कहाँ? महासमुंद में। विसर्जन कहाँ हो रहा है? तो महानदी पर। लेकिन कौन से स्थल है? तो चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? फिर शक्ति में। कौन से जिला में? शक्ति में है। त्रिवेणी संगम है इस नदी पर। तीन नदियों का संगम है, तीन नदियों का मेल है। कौन कौन सा है? तो लात नदी, महानदी और मांड नदी। कौन सी जगह है वह स्थल? कौन सा है? तो त्रिवेणी संगम पर कौन सा स्थल है? तो चंद्रपुर। और चंद्रपुर कौन से जिला में? तो शक्ति जिला में है। अब देख लिए कौन सा नदी? बलमदेही नदी। बस से बलमदेही, बस से बारनवा पारा और बस से बलौदा बाजार जिला। ठीक है। उसी तरह देख ले कौन सा नदी? तेल नदी। तेल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवभोग। कहाँ? देवभोग। और देवभोग कहाँ है? तो कौन से जिला में? गरियाबंद जिला में। कौन सा जिला में है? गरियाबंद जिला में। इस तरह से हमने सभी नदियों के बारे में देख लिए हैं। ठीक। अब देखते हैं इसको एक बार मैप में, पूरे के पूरे नदी को एक बार मैप में ट्रेस करेंगे।
ये तो हमने उसके बारे में जानकारी लिखा ली कि कहाँ कहाँ से इसका उद्गम स्थल हो रहा है। अब इसको एक बार पूरे के पूरे मैप में भी देखना है। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर देखते हैं मैप में इसके आगे। हमने सभी नदी के बारे में देख लिए हैं। ठीक, कौन कौन सी नदी कहाँ पे यहाँ पे से निकलती है, कहाँ विसर्जन हो रही है, कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, सबके बारे में देख ली। अब सभी नदी को एक बार किस में देखना है, मैप में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैप में। इससे हमको और आसानी हो जाएगा ट्रेस करने पकड़ने में, उसको कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है, और कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, कौन सा परियोजना है, और कौन सा त्रिवेणी संगम है। चलिए फिर देखते हैं आप कौन से में, छत्तीसगढ़ के मैप में एक रफ मैप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलो एक रफ मैप बना दिया जाए। किसका, छत्तीसगढ़, किसका, छत्तीसगढ़ का। ये हमारा क्या है, एक रफ मैप है। रफ मैप, रफ मतलब रफ रहेगा। ठीक, हमें जो जो संभाग की जरूरत पड़ेगी हम उसी संभाग को लेंगे। तो कौन कौन संभाग पड़ेगा हमको जरूरत बताओ। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वाला, ये हो जाएगा कौन सा, मुंगेली, ये फिर जीपीएम और बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा पर कौन सा है, कोरबा, यहाँ से शक्ति और रायगढ़। सबको याद है कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है, याद है ना, याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। हो गया। अब जरूरत पड़ेगी हमको कहाँ पे, मात्र कांकेर की। कहाँ की, कांकेर की। ठीक, ये क्या है, कांकेर है। ये वाला धमतरी, ठीक है, ऊपर उसके धमतरी के ऊपर रायपुर, रायपुर के ऊपर बलौदा बाजार। ठीक, उसके ऊपर ये क्या है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, एमएम। ये फिर ये क्या है, राजनांदगांव, राजनांदगांव। फिर ये वाला क्या है, ये वाला कौन सा जिला है, तो बालोद। ठीक, उसके ऊपर दुर्ग, फिर बेमेतरा। यहाँ तक हो गया। ये हो गया हमारा कौन सा, धमतरी, धमतरी पूरी हो गई। ये हो जाएगा सारंगगढ़, बेलाईगढ़। फिर उसके नीचे कौन सा है, तो महासमुंद। कौन सा है, महासमुंद। और उसके नीचे कौन सा है, तो गरियाबंद। कौन सा है, गरियाबंद। और ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, मुंगेली, फिर बीएसपी, बिलासपुर। ये वाला जांजगीर चांपा, ये शक्ति, और ये रायगढ़, शक्ति और रायगढ़। हम लोग किसके सहायक नदी देख रहे हैं, महानदी की सहायक नदी। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, महानदी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, महानदी। महानदी कितने जिले से होकर जाती है, तो 11 जिले। कौन से है बताओ। ये महानदी के उद्गम हो जाएगा कहाँ से, धमतरी, फरसिया पहाड़ी, सियावा पर्वत। ठीक, धमतरी, धमतरी के बाद, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद कहाँ जाएगा बताओ। फिर ये जाएगा बालोद, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर के बाद कहाँ जाएगा यह, गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के होते हुए फिर कहाँ जाएगा यह, महासमुंद, महासमुंद के होते बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद यहाँ जाएगा कहाँ, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगगढ़, बेलाईगढ़ होते हुए कहाँ जाके मिलेगी, कटक, उड़ीसा में। कहाँ, कटक, कहाँ, उड़ीसा। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक, कौन सी नदी यहाँ, महानदी। कौन सी नदी यहाँ, ये हमारा कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। ये कौन से पर्वत है, तो सिहावा पर्वत। कौन से पर्वत, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत। ठीक है, कौन सा जिला है, धमतरी। कौन सा जिला है, तो धमतरी। मैं बताया था दूध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिला। ये कौन सा पहाड़ी है, तो मलाज कुंडम। कौन सी पहाड़ी, मलाज कुंडम। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, तो कांकेर। और कौन सी नदी निकल रही है यहाँ पे, तो दूध नदी। कौन सी नदी, यहाँ दूध नदी। कौन सी नदी है, दूध नदी। दूध नदी से जाके मिले किस पे, महानदी पे। किस पे, महानदी पे। दूध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी। कहाँ, कहाँ, कांकेर में। कहाँ, कहाँ, कांकेर में। इसी में बताया था क्या है करके, जलप्रपात करके। कौन सा, मलाज कुंडम जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात। इतना सबको याद हो गया। ठीक, अब एक बताया था कौन सी नदी, एक नदी है हमारा कौन सा, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो धमतरी। कहाँ, धमतरी। कहाँ, धमतरी। कौन सी नदी है यह, सिलियारी नदी। कौन सी नदी है यहाँ, सिलियारी, सिलियारी
नदी, और सिलियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो धमतरी में। कहाँ? धमतरी में। कहाँ? धमतरी में। ठीक है, ये हमारा कौन सी नदी हो गया? सिलियारी नदी। ये वाला कौन सी नदी है हमारा? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी नदी है आपकी? महानदी है। ठीक है, पहला देख लीजिए कौन सी नदी? दूध नदी। उसके बाद देख लीजिए कौन सी नदी? सिलियारी नदी। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। अब देखते कौन सी नदी? सोंडूर नदी। फिर पैरी नदी देखना है। सोंडूर नदी देख लेते हैं, चलो पहले। सोंडूर नदी को उद्गम स्थल बताया था मैं कौन सा? नवरंगपुर, उड़ीसा। कहाँ है? नवरंगपुर। ये कौन से पर्वत है तो? नवरंगपुर पहाड़ी। नवरंगपुर की पहाड़ी कहाँ है तो? उड़ीसा में। कहाँ है तो? उड़ीसा में। ओडी मतलब उड़ीसा। ओडी मतलब उड़ीसा। उसके नीचे बताया था मैं कौन सी नदी? पैरी नदी। पैरी नदी के उद्गम स्थल बताया था कहाँ? भातरीगढ़ की पहाड़ी। किसका पैर पकड़ना है? भात्राश्री का अपने। तो भातरीगढ़ पहाड़ी कहाँ है तो? गरियाबंद। कहाँ है? गरियाबंद में। ठीक है, ये हमारा कौन सी नदी हो जाएगा? पैरी नदी। कौन सी नदी? यह पैरी नदी। कौन सी नदी? यह पैरी नदी। और ये वाली सोंडूर नदी। सोंडूर नदी कहाँ पे आके मिल रही है तो? पैरी नदी में आके मिल रही है। कौन सी नदी? सोंडूर नदी। सोंडूर नदी। ठीक है, सोंडूर नदी। यह कौन सी नदी तो? सोंडूर नदी। यह कौन सी नदी तो? पैरी नदी। ठीक, सोंडूर नदी और पैरी नदी। ये वाली कौन सी नदी है तो? सोंडूर नदी। कौन सी? सोंडूर नदी। और ये कौन सी नदी तो? पैरी नदी। कौन सी नदी? पैरी नदी। ठीक, अब जहां पे ये महानदी है, ये पैरी नदी है, ये सोंडूर नदी, ये वाली महानदी, ये वाली पैरी नदी और सोंडूर नदी, तीनों के जो संगम है यहाँ पे। ठीक है, तीनों पे जहां त्रिवेणी संगम बना रही है, त्रिवेणी संगम के बारे में बताया था मैं। ठीक है, संगम बना रही है तीनों के तीनों। कहाँ पे बना रही है? यहाँ पे त्रिवेणी संगम बना रही है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम, तीनों नदी आके मिल रही है। तो ये कौन सा स्थान है? ये त्रिवेणी संगम वाला राजिम। कौन सा स्थान है यहाँ? राजिम। राजिम। कौन सा स्थान है यहाँ? राजिम। कौन सा स्थान है यहाँ? राजिम। राजिम कहाँ है तो? गरियाबंद में। कहाँ है तो? गरियाबंद में। कहाँ? गरियाबंद। ठीक, कौन कौन सी नदी देख लीजिए हम बन लेंगे। हमने तो पहला देखा कौन सा नदी? दूध नदी। दूध नदी के बाद सिलियारी नदी। सिलियारी नदी के बाद कौन सी नदी देखी हम लोग ने? सोंडूर नदी। सोंडूर नदी के बाद पैरी नदी। सोंडूर नदी के बाद पैरी नदी। अब कौन सी नदी देखना है हमको? सुखा नदी। कौन सी नदी? सुखा नदी। सुखा नदी का उद्गम कहाँ है तो? महासमुंद। महासमुंद में आके महानदी में आके मिल रही। कौन सी नदी? सुखा नदी। यहाँ कौन सी नदी हो जाएगी? सुखा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सुखा नदी। कौन सी नदी? यहाँ सुखा नदी। कौन सी नदी है तो? सुखा नदी। कौन सी नदी? सुखा नदी। सुखा नदी। कौन सी नदी? यहाँ सुखा नदी। आप देखना कौन सी नदी? जोक नदी। कौन सी नदी? जोक नदी। और जोक नदी का उद्गम स्थल बताया था मैं कहाँ है? जोक नदी कैसा है? कौन सा पठार रहेगा? सोनबेरा का पठार कैसा रहेगा? सोने का तो सोनबेरा। सोनबेरा पठार कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। और कहाँ जाके मिल रही है? वहां शिवरी नारायण में। कहाँ? शिवरी नारायण में। ये हमारा कौन सी नदी हो जाएगी? जोक नदी। कौन सी नदी? यहाँ यह हमारी कौन सी नदी है तो? जोक नदी। कौन सी नदी है? जोक नदी। कौन सी नदी है? जोक नदी, जो छत्तीसगढ़ में महासमुंद से प्रवेश कर रही है। कौन से जिला से? महासमुंद जिला से प्रवेश करी। कौन सी नदी हमारी? जोक नदी है। सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार। कौन सी नदी? यहाँ तो जोक नदी है। कौन सी नदी? यहाँ जोक नदी। कौन सी नदी? जोक नदी। कौन सी नदी? यहाँ जोक नदी है। कौन सी नदी? यहाँ जोक नदी। ठीक, और जोक नदी पर कोई त्रिवेणी संगम बताया था मैं। कौन कौन सा नदी होना चाहिए? पहला हो जाएगा जोक नदी। दूसरा महानदी। तीसरा कौन सा नदी है फिर? शिवनाथ नदी। कहाँ? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो रहा है बताओ? गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। ठीक है, शिवनाथ नदी कहाँ से? गढ़चिरौली। चिरौली कहाँ से हो रहा है तो? महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र। ये हो जाएगा कौन सी नदी तो? शिवनाथ नदी। कहाँ से इंटर करिए? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव के बाद कहाँ जाएगी? दुर्ग। दुर्ग। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल गढ़चिरौली। पहले कहाँ प्रवेश किया?
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर कहाँ गया राजनांदगांव, फिर दुर्ग के बाद कहाँ जाएगा बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कहाँ मुंगेली, बेमेतरा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद कहाँ जाएगा फिर बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा यहाँ पे आके मिल जाएगी, तभी तो ऊपर से आके मिल रही तो कौन सी नदी हो जाएगी उत्तर की सहायक नदी। ठीक, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बताया था मैं, कौन सा शहर है यहाँ पे तीनों नदी देखिए आके कहाँ मिल रही है तो सिवरी नारायण में, कहाँ है सिवरी नारायण। त्रिवेणी संगम कौन सा यहाँ सिवरी नारायण, कौन सा सिवरी नारायण। कौन कौन सी नदी आके मिल रही है वहां पे जोंक नदी, कौन कौन सी जोंक प्लस जोंक के बाद कौन है तो महानदी, महानदी, फिर कौन सा है शिवनाथ, फिर शिवनाथ नदी। ठीक, उसी तरह त्रिवेणी संगम में यहाँ पे क्या है राजिम है, क्या है राजिम है। तो राजिम कौन कौन सी नदी तो बताओ पैरी, फिर क्या हो जाएगा सोंढूर, फिर महानदी, फिर महानदी। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। आगे देखें कौन सी नदी मिल रही है हमको अब जोंक नदी। अब बचा है कौन सा नदी लात नदी, कौन सी नदी लात नदी। लात नदी के बारे में बताया था कैसे है रदन की पहाड़ी, लात माना तो कैसे गिर गई रदन से, तो रदन की पहाड़ी कहाँ है तो महासमुंद बताया था। रदन पहाड़ी, रदन की पहाड़ी कौन सी नदी तो लात नदी, कौन सी नदी लात नदी, कौन सी नदी तो लात नदी। और लात नदी कहाँ जाके मिल रही तो चंद्रपुर शक्ति में। ठीक, चंद्रपुर शक्ति में, चंद्रपुर शक्ति में, चंद्रपुर शक्ति में। कौन सी नदी यहाँ लात नदी, कौन सी नदी है यहाँ लात नदी, कौन सी नदी है यहाँ लात नदी, लात नदी, लात नदी। रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी, ठीक है लात नदी रदन की पहाड़ी। इस नदी पर एक और साहब बताया था मैं कौन सी नदी आके मिल रही, तभी यहाँ पे क्या बनेगा त्रिवेणी संगम। तो ऊपर से नदी आके मिल रही कौन सी मांड नदी, कौन सी नदी यहाँ मांड नदी, कौन सी नदी है यहाँ पे मांड नदी, कौन सी नदी है मांड नदी। यहाँ पे कहाँ पे आके मिल रही तो तीनों नदी कहाँ से आके मिल रही है, यह नदी कौन सी तो मांड नदी, कौन सी नदी है मांड नदी, ऊपर से आके मिल रही है उत्तर की ओर से। ठीक, मांड नदी कहाँ पे है यह त्रिवेणी संगम, कहाँ पे तो त्रिवेणी संगम कहाँ है तो चंद्रपुर पे, कहाँ है चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है शक्ति में, कहाँ है तो कौन सा जिला है तो शक्ति जिला। ठीक, त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी तो बताओ, पहला कौन सा नदी निकाल ली हम लोग ने लात नदी, फिर मांड नदी, फिर महानदी। कौन कौन सी नदी लात प्लस मांड प्लस महानदी, महानदी तीनों क्या है त्रिवेणी संगम बना रही है, त्रिवेणी संगम बना रही है। इस तरह से हमारा नदी कंप्लीट हो गया। बचा कौन सा है बलमदेही नदी, बस से बलमदेही, बस से बार नवापारा और बस से बलौदा बाजार। ये हमारा कौन सी नदी हो जाएगी बलमदेही नदी, बलमदेही नदी, बलमदेही नदी। कौन सी नदी बलमदेही नदी, कौन सी नदी हो जाएगी ये बलमदेही, बलमदेही। ठीक, एक और नदी बताया था कौन सा तेल नदी, तेल नदी गरियाबंद देवभोग से ना, गरियाबंद देवभोग से। यहाँ पे कौन सी नदी आके मिल रही है यहाँ से नहा नदी में, ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा तेल नदी, कौन सी नदी तेल नदी, तेल नदी कहाँ से निकली तो गरियाबंद देवभोग से, कहाँ से गरियाबंद देवभोग से। इस तरह से हमारा नदी का जितना भी टॉपिक था सहायक नदी में कौन किसकी महानदी की, ये कंप्लीट हुआ। ये मैप पे भी देख लिया हम लोग ने, मैप पे भी पूरे के पूरे देख लिए हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको समझ आया, आ गया। अच्छे से बनाना, ये रफ मैप था, अच्छे से बनाना नोट्स में। ठीक है, नोट्स में अच्छे से बनाना, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। त्रिवेणी संगम देख लिए कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा त्रिवेणी संगम है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शहर बसा है तो कांकेर शहर बसा है, किसकी नदी के तट पर है तो दूध नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है तो कांकेर शहर बसा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको पता है। राजिम ये भी पता हो गया। ठीक, सिवरीनारायण त्रिवेणी संगम पता है, और चंद्रपुर शक्ति त्रिवेणी संगम यहाँ भी पता हो गया। क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आ गया, सबको याद है नहीं है 80% याद हुआ। 20% क्या करना घर में जाके ट्राई करना, मेहनत करना, हो जाएगा। नोट्स बनाओ बार बार। ठीक है, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते चलना है। क्या करना साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते चलना है। यहाँ तक क्लियर है। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल देखेंगे कौन सा उत्तर की ओर की सहायक नदी है, उत्तर की ओर की सहायक नदी
ठीक है फिर। अच्छा, तो हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो क्या करना, आपको भी साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, क्वेश्चन लगाते चलना है, और जहां पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, मैसेज कर देना है कि यहाँ पे टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे से बताओ। हम उसको और अच्छे से बताने का, है ना, हम उसको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि और कैसे बता सकते हैं आपको जो अच्छे से समझ आ जाए, आपको आसानी से भी समझ आना चाहिए। ठीक, और आप क्या करना है, आपको भी लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। शेयर इतना करो कि हाँ, जो जरूरतमंद है उसके पास भी पहुंच जाए। हाँ, मुझे फिर किसी ने बार बार मैसेज किया था कि यह क्लास किसके किसके लिए है, तो मैं एक बार और बता देना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ का भूगोल हमारा क्लास चल रहा है वो किसके लिए है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होगा, चाहे वापम का हो चाहे पीएससी का हो, जहां पे भी छत्तीसगढ़ का भूगोल चैप्टर या पोर्शन आ रहा है, ठीक है, या सिलेबस में भूगोल ऐड है छत्तीसगढ़ का, कि पूरे के पूरे सबके लिए क्या है, यहाँ क्लास चल रही है, सबके लिए स्टार्टिंग से है, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, आप एक एक करके वीडियो देख लिए, अपना नोट्स बनाइए और डाउट भी क्लियर करते चलिए, साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगाते चलना है। यहाँ तक क्लियर है। और मैं संविधान भी क्लास आज स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, आप संविधान भी क्लास स्टार्ट करना सबको, संविधान की क्लास में बैठना भी है। ठीक, चलो फिर ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आगे क्लास। चलो नोट करो फिर।